हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्टैक के इस क्रैश कोर्स के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से मस्टैक डेवलपमेंट के अंदर बैकएंड के अंदर कंट्रोलर और रूट क्रिएट कर सकते हैं। और ये वर्क किस तरीके से करेगा, किस तरीके से हम रूट के ऊपर पर्टिकुलर कंट्रोलर को कॉल करवा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, हमने मॉडल का फोल्डर जैसा बनाया था, वैसे ही यहाँ पे एक और फोल्डर बना देना है। आप उसको नाम दे दीजिए कंट्रोलर। नाउ सी, आप इसको कोई भी नेम दे सकते हो, इट इज अप टू यू। आप जो भी नाम रखना चाहो आप रख सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि आपको कंट्रोलर नेम ही रखना है। एज वेल एज एक और फोल्डर में यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ। अब इस फोल्डर का नाम में क्या करना हो, तो इस पर्टिकुलर फोल्डर का नाम हम रखने वाले हैं, दैट इज राउट। ओके, तो यहाँ पे मैंने राउट नाम रख दिया। इसका मतलब मेरा ये पर्टिकुलर रूट क्रिएट करने के लिए मैं इसका यूज करने वाला हूँ। तो आप इस तरीके से कंट्रोलर बना सकते हो, मॉडल बना सकते हो। नाउ सी, आप डायरेक्टली भी रूट के अंदर काम कर सकते हो, आप कंट्रोलर बना के भी कर सकते हो। हम दोनों चीजें आज के सेशन के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तो पर्टिकुलर रूट के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ। जैसे कि मेरा ये है कि लाइक यूजर रूट में इसको नेम दे देता हूँ। चलिए, यूजर डॉट जेएस हमने इसको नेम दे दिया। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, जब भी आप कोई न्यू रूट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एज यूजल अगर आपको डेटाबेस को ऐड करवाना है, आपके पर्टिकुलर कलेक्शन को ऐड करवाना है, तो आप उसको रिक्वायर कर दीजिए। या फिर दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे चाहिए, दैट इज एक्सप्रेस। मुझे यहाँ पे एक्सप्रेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे लूंगा कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर। एंड रिक्वायर करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, तो यहाँ पे हम कर देते हैं एक्सप्रेस। तो चलिए, यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस कर दिया है। सो नाउ एक बार हमारा यहाँ पे एक्सप्रेस क्रिएट हो जाए, उसके बाद मुझे क्या करना है, तो उसके बाद हमारा काम बहुत ही सिंपल है। मुझे सबसे पहले यहाँ पे मेरा राउटर क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे ले लूंगा कॉन्स्ट, एंड देन हमने ले लिया यहाँ पे राउटर इज इक्वल टू करके हमें यहाँ पे लिखना है एक्सप्रेस डॉट डॉट करके यहाँ पे मुझे करना है राउटर। अब यहाँ पे राउटर के अंदर आर कैपिटल आएगा, ये आपको खास याद रखना है। सो कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। एंड ये राउटर को हम क्या करवा देंगे, ये राउटर को हम करवा देंगे एक्सपोर्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। एंड मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स यहाँ पे आपको करना है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है इज इक्वल टू करके राउटर। तो देखिए, ये आपका यहाँ पे राउटर क्रिएट हो चुका है एंड एक्सपोर्ट हो चुका है। अब इस पर्टिकुलर राउटर के ऊपर मुझे कोई रूट क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राउटर डॉट, एंड डॉट करने के बाद आपको जो भी मेथड देनी है वो मेथड आप यहाँ पे दे दोगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे गेट करवाना है, एंड यहाँ पे ये मेरा क्या रहने वाला है, ये मेरा टेस्ट यूजर में करने वाला हूँ। एंड कॉमा करके मुझे यहाँ पे लिखना है असिंक, एंड उसके अंदर रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। अब ये रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स की सीक्वेंस यही होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पे रिस्पॉन्स कॉमा रिक्वेस्ट कर दिया, तो आरईएस जो है वो आपकी रिक्वेस्ट हो जाएगी, आरईएस जो होगा, आरईक्यू जो होगा वो आपका रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ आप कर सकते हो। एंड नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो भी मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा उसको मुझे प्रिंट करवाना है। सो मैं यहाँ पे करूंगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन। जेसन के अंदर मैं पास करवा देता हूँ, लाइक एक मैसेज हम पास करवा देते हैं एमएसजी कॉलन करके मैंने कर दिया, दिस इज जस्ट टेस्ट यूजर। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये हमारा जेसन बन चुका है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे मेरा एक पर्टिकुलर रूट क्रिएट हो चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे इस रूट को इनिशिएट करवाना है मेरी ऐप डॉट जेएस के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हमारे ऐप डॉट जेएस के अंदर चले जाते हैं। नाउ ऐप डॉट जेएस के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू, अब हम यहाँ पे हमारा जो मॉडल है इसको हम यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं अभी के लिए। एंड व्हाट इज फर्स्ट थिंग मुझे करना है, तो मुझे जो भी मेरे राउटर्स है, ओके, ऑल राउटर विल बी हियर। मैं यहाँ पे कुछ कमेंट कर रहा हूँ, एंड कमेंट करने के बाद हम क्या करते हैं, मेरे जितने भी राउटर्स यहाँ पे रहने वाले, वो राउटर को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया कॉन्स्ट, एंड मैंने यहाँ पे कर दिया यूजर राउटर इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे कर दूंगा रिक्वायर। एंड रिक्वायर करने के बाद हमें यहाँ पे करना है डॉट स्लैश, एंड देन मेरा जो भी रूट है उसके अंदर आप यहाँ पे राउटर नाम दिया है तो राउटर दे देना। आपने जिस तरीके से आपका नेम दिया है वो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। सो यहाँ पे मेरा यूजर राउट क्रिएट हो चुका है। सो कुछ इस तरीके से हमने हमारा राउट यहाँ पे इनिशिएट कर दिया है। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे मेरी जो ऐप है उस पर्टिकुलर ऐप के साथ उसे यूज करना है। सी, बेसिकली हमने यहाँ पे बहुत ही सिंपल कर दिया है।
वर्क हमारा कि हमें सिर्फ अभी क्या करना है, इसको हमारी ऐप के साथ यूज करना है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे। सो यहाँ पे हम करते हैं ऑल राउट इनिशिएट हियर। अब मुझे यहाँ पे इनिशिएट करना है ऐप के साथ, तो ऐप डॉट, एंड ऐप डॉट करने के बाद हम क्या करेंगे, सो बेसिकली मुझे क्या करना है, ऐप डॉट करके मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज। यूज के अंदर जो मेरा पहला पैरामीटर रहेगा वो मेरा पाथ रहेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूजर एपीआई से। आप इसके लिए कोई भी नेम दे सकते हो। देन उसके बाद उसके अंदर अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो, लाइक आपको उसको और फर्दर ले जाना है तो आप उसे और फर्दर ले जा सकते हो। इट इज योर चॉइस, आपको जैसे करना है वो कर सकते हो आप यहाँ से। सो मैं बेसिकली यहाँ पे सिर्फ इतना ही रखने वाला हूँ, यूजर एपीआई। एंड यूजर एपीआई करने के बाद ये वाला चीज हम निकाल देते हैं। एंड देन अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो मैंने जो वहां से यूजर राउटर लेके आया था वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया, तो ये ऐप क्या करेगी, अब इस पर्टिकुलर राउट को इनिशिएट करेगी। ओके, तो अब मेरा जो यूजर राउट है उसके अंदर मेरा पाथ किस तरीके से बनेगा वो देखते हैं। सो मेरा पाथ कुछ इस तरीके से बनेगा, http:// लोकल होस्ट, क्योंकि अभी हम लोकल होस्ट के ऊपर है। देन हमारा जो है वो है 5000 स्लैश स्लैश करके हमने जो यहाँ पे app.js के अंदर हमने पर्टिकुलर नेम दिया है हमारे यूजर रूट के लिए वो रहेगा। एंड देन स्लैश करके हमारा रहेगा यहाँ से जो मेरे पास टेस्ट यूजर है, ये वाली चीज। तो ये हो गया मेरा पर्टिकुलर रूट। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, ये रूट को ले लेता हूँ कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद मैं चले जाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन है। अगर किसी ने हमारा थंडर क्लाइंट वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार उसे जरूर से देखें, हमारे इसी चैनल के ऊपर हमने दे के रखा हुआ है। या फिर आप पोस्टमैन के अंदर भी उसे यूज कर सकते हो। थंडर क्लाइंट एक सिंपल एक्सटेंशन है, आपको उसे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको आपकी यूआरएल पास करवानी है, एंड यहाँ पे आपकी जो भी मेथड होगी वो, एंड सेंड के ऊपर क्लिक करना है। देखिए मुझे यहाँ पे मेरा मैसेज डिस्प्ले हो गया। इट मीन्स मेरी जो ये पर्टिकुलर एपीआई मैंने क्रिएट किया है, पर्टिकुलर रूट क्रिएट किया है, वो यहाँ पे वर्क कर रहा है, परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे मेरा रूट का काम कंप्लीट हो चुका है। बट हम क्या करते हैं, ये रूट जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लॉजिक होने वाले हैं, बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो ये सारी चीजों को मैं चाहता हूँ कि मैं उससे कुछ अलग जगह पे डिफाइन करूँ। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक कंट्रोलर का फोल्डर बना के रखा है। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो रूट हमने क्रिएट किया ना, ये रूट हम डिफाइन करेंगे हमारे कंट्रोलर के अंदर, एंड वहां से वर्कआउट करवाएंगे। सो लेट्स गो टू अवर कंट्रोलर। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, उसको नेम दे देता हूँ लाइक यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस। तो हमने यहाँ पे हमारी कंट्रोलर की फाइल क्रिएट कर ली है। अब कंट्रोलर की फाइल क्रिएट करने के बाद उसके अंदर मुझे क्या करना है वो देखते हैं। तो उसके अंदर वर्कआउट करवाना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे लिखना है आपको एक्सपोर्ट्स डॉट, डॉट करके आपको क्या करना है, आपको आपके पर्टिकुलर को एक मेथड का नेम दे देना है यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि हमारा है टेस्ट यूजर, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट यूजर इज इक्वल टू करके हम यहाँ पे कर देंगे असिंक। एंड असिंक के अंदर जिस तरीके से हमने रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मेथड पास करवाई थी, सेम वे हम यहाँ से रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मेथड को पास करवाएंगे। एंड इसके ऊपर हम बना देंगे हमारा एरो फंक्शन कुछ इस तरीके से। जो चीज हमने वहां पे की थी सिमिलर वे हमने की है। एंड देन यहाँ पे जो यूजर रूट के हमने ये रिस्पॉन्स जेसन पास करवा के रखा है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं एंड इसको हम रख देते हैं हमारे राउटर के अंदर। सिंपली हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है उस चीज को हमने यहाँ पे रख दी है। सो नाउ अब ये मेरा हो गया एक पर्टिकुलर एक्सपोर्ट। अगर आपको दूसरी कोई चीज करवानी है तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट्स करके कर सकते हो। डॉट करके यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट्स डॉट, एंड देन आपको जो भी मेथड लिखनी है वो मेथड का आप यहाँ पे नाम दे दीजिए। आप इस तरीके से कर सकते हो। एंड अब देखिए यहाँ पे मैं अभी के लिए पर्टिकुलर एक ही मेथड मैंने क्रिएट की है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं चले जाता हूँ मेरे यूजर रूट के अंदर। एंड यूजर रूट के अंदर जाने के बाद ये जो असंख्य की प्रोसेस हमने पूरी लिखी थी वो हम नहीं लिखेंगे। एंड नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सबसे पहली चीज जो मेरा कंट्रोलर है वो लाना है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्स यूजर कंट्रोलर इज इक्वल टू, एंड देन हम यहाँ पे करेंगे रिक्वायर। एंड रिक्वायर करने के बाद हम क्या करेंगे, रिक्वायर करने के बाद मुझे
सबसे पहले तो डबल डॉट स्लैश करके बैक जाना है, उसके बाद कंट्रोलर में जाना है एंड कंट्रोलर में से यूजर कंट्रोलर, ये मेरा कंट्रोलर हो गया। एंड ये वाला जो मेरा कंट्रोलर रहेगा यूजर कंट्रोलर, उसको मैं पास कर दूंगा यहाँ पे सिमिलर वे, जिस तरीके से हमने वर्क किया है वैसे ही हमने यहाँ पे कुछ काम किया है। एंड अब इसको कर देता हूँ मैं सेव। लेट्स सी मुझे अब यहाँ पे एरर डिस्प्ले हो रही है, क्या एरर डिस्प्ले हो रही है वो देखते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने डायरेक्टली हमारा कंट्रोलर यहाँ पे पास करवा दिया है। नाउ सी, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि नॉर्मली यूजर्स करते हैं। क्या करते हैं, हमें यहाँ पे सिर्फ इसको रिप्लेस कर देना है ऐसा समझते, बट बेसिकली आपको इस तरीके से वर्क करना नहीं रहता है। यहाँ पे आप किस तरीके से वर्क करेंगे वो देखते हैं। सो बेसिकली मुझे क्या करना है, मेरी जो मेथड होगी वो मेथड मुझे यहाँ पे लानी है। सो मैं यहाँ पे करूंगा गेट यूजर, या फिर मेरा टेस्ट यूजर वाली जो मेथड है वो मेथड इज इक्वल टू करके हम करेंगे यहाँ पे रिक्वायर। ओके, तो अब इसके लिए हम किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे देता हूँ कॉन्स्ट करके, कर्ली ब्रैकेट। एंड मेरे कंट्रोलर के अंदर जो मेथड है वो मेथड, यानी कि हमारी मेथड कौन सी हमने यहाँ पे बनाई थी, टेस्ट यूजर। सो मैं यहाँ पे देता हूँ टेस्ट यूजर इज इक्वल टू करके मैं करता हूँ यहाँ पे रिक्वायर। सो बेसिकली हम यहाँ पे करेंगे रिक्वायर। एंड रिक्वायर करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डबल डॉट स्लैश कंट्रोलर स्लैश एंड देन मेरी मेथड यहाँ पे। एंड देन अब यहाँ पे देखिए मेरा कंट्रोलर तो बहुत बड़ा हो सकता है ना, उसके अंदर मैंने मल्टीपल मेथड क्रिएट की होगी, तो उस मेथड को, पर्टिकुलर उस मेथड को मुझे यहाँ पे पास करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेस्ट यूजर। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख दिया टेस्ट यूजर, दैट्स इट। हमने इसको कर दिया सेव। लेट्स सी, यहाँ पे देखिए मुझे प्रॉपरली दिखा रहा है, अब ये वर्क कर रहा है। इट मीन्स मुझे यहाँ से जो भी मेथड मैंने बनाई है वो मेथड, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ एक चीज को एक्सपोर्ट नहीं करे, मल्टीपल चीजें हो सकती है, दैट्स वाई। नाउ अब इसको भी हम एक बार थंडर क्लाइंट के अंदर जाते हैं एंड सिमिलर वे, जो हमारी एपीआई है जो कि अभी हमने एग्जीक्यूट की थी, वही एपीआई एक बार फिर से कॉल करते हैं। देखिए मुझे रिजल्ट सेम मिल रहा है, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ पे इस तरीके से एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, हमारा यूजर रूट क्रिएट कर सकते हैं, हमारा यूजर कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ हमारा रूट क्रिएट कर दिया है। सबसे पहले हमने क्या किया था, तो सबसे पहले हमने एक रूट बनाया, उस रूट को हमने ऐड करवा दिया हमारे app.js के अंदर। देन आफ्टर उस पर्टिकुलर रूट के लिए हमने क्या किया, एक कंट्रोलर बनाया, और उस कंट्रोलर के अंदर हमें जो भी लॉजिक लगाना है वो लॉजिक हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। नाउ आने वाले सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, तो ये जो पर्टिकुलर रूट हमने क्रिएट किया है उस रूट का यूज करके हम यूजर का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, हम डेटा को इंसर्शन करवाएंगे एंड आगे जाके हम लॉगिन भी करवाएंगे। लेकिन आज के सेशन में बस इतना ही, एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आप रूट क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से आप कंट्रोलर को क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।